स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड हेल्पर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का जो साइंस चल रहा था चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वो चलेगी। हम लोग जो है मैटर के बारे में पढ़ चुके थे और मैटर का स्टेट्स जो 3 स्टेट्स था गैसेस स्टेट और लिक्विड और सॉलिड स्टेट उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्लियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या जो स्टेट्स है जो मैटर का जो स्टेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं सॉलिड लिक्विड गैस क्या वह चेंज हो सकती है। किसी मैटर का जो स्टेट है क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है मतलब इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास यहाँ क्या है कि सबसे पहले ऊपर में कुछ क्वेश्चंस है। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चंस को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है हम लोग चैप्टर के लास्ट में करेंगे। जब चैप्टर एंड होगा जब चैप्टर क्या होगा एंड होगा तो उसके लास्ट में एक क्लास चलेगी जिसमें क्या है इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है सबको किया जाएगा डिस्कस किया जाएगा। क्लियर। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो हेडलाइन है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। जो मेरा मैटर है क्या वो उसका स्टेट हम चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा यही है। अच्छा यहाँ पे कुछ है वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो वाटर है वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब कि वह होता है यानी वाटर किस स्टेट्स में होता है 3 स्टेट्स में। सबसे पहला स्टेट क्या है सॉलिड। सॉलिड जो है मेरा रुकिए हम थोड़ा इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं। अच्छा जो सॉलिड है वो किस रूप में हो गई आइस के रूप में। जो वाटर होता है जब उसको फ्रीज किया जाता है तो वाटर क्या हो जाता है आइस बन जाता है। तो आइस जो क्या है सॉलिड है तो यानी वाटर किस स्टेट में आ गया सॉलिड स्टेट में। सेकंड क्या है लिक्विड हो गया। क्लियर। और थर्ड इज क्या है गैस यानी वाटर वेपर के रूप में। जब वाटर वेपर होता है जब जैसे वाटर को गर्म किया जाता है तो ऊपर से क्या निकलता है वेपर निकलता है। तो यानी किस स्टेट में हो गया गैसियस स्टेट में। तो इससे हम कह सकते हैं कि वाटर किस 3 स्टेट्स में होता है एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। यानी ये जो चेंजिंग ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है अगर चेंज हो रहा है तो जो मैटर है उसके अंदर में यानी इनसाइड क्या होता है इसको जानेंगे। क्लियर। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स यहाँ पे ठीक चेंज ऑफ द स्टेट हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट। तो हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर को जो लाइनिंग बाय लाइनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ गए ना क्योंकि लाइनिंग बाय लाइनिंग डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए सबसे पहला जो है जब मैटर को चेंज होता है सबसे पहला इफेक्ट किसका होता है टेम्परेचर का। तो हम लोग सबसे पहला इफेक्ट पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो पहला जो लाइनिंग है वो क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज होना जो चेंज हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को। तो समझेंगे। इसको समझने से पहले क्या है एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी में क्या है कि हमको एक्टिविटी में जो है 150 ग्राम क्या लेना है आइस लेना है। एक्टिविटी है एक्सपेरिमेंट है उसको देखते हैं क्या होता है। 150 ग्राम जो है आइस लेंगे ठीक एक बीकर में ले लिए। सस्पेंडेड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लियर। सो दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ आइस। जो आइस है उसके साथ एक क्या है बल्ब को कॉन्टैक्ट कर दिए हैं जिसके कारण हमको पता चलेगा कि टेम्परेचर कब बढ़ रहा है क्या चेंज हो रहा है ना। सबसे पहले फिगर में देखेंगे यहाँ पे क्या है एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। थर्मोमीटर समझने क्या करता है वो हीट को क्या करता है रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर। दूसरा क्या है ग्लास स्ट्रेनर है। तीसरा बीकर है। चौथा क्या है आइस है और उसके बाद बर्नर है नीचे। क्लियर। और यहाँ पे क्या है एक बल्ब लगा हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में। ये फिगर फर्स्ट है। उसके बाद फिगर यहाँ पे क्या है सेकंड है। यहाँ पे क्या है कि आइस है यहाँ जो बीकर में क्या है आइस है और कुछ देर के बाद क्या हो रहा है लिक्विड बन रहा है। तो ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है इसको आगे डिस्कस करेंगे। समझ गए। तो हम लोग के पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस है हम लोग जूम कर लेते हैं। सबसे पहले जो बीकर में जो दे रहे थे हीट उसमें क्या क्या पॉइंट निकलता है। सबसे पहले पॉइंट है कि स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। अब क्या हो रहा है जो बीकर हो रहा है मेरा बीकर जो है वो क्या हो रहा है अब सबसे पहले बीकर हीट होगा देन आफ्टर उसके अंदर जो है आइस है वो क्या होगा मेल्ट होना चालू होगा। सबसे पहले बीकर स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्टिंग मेल्टिंग। इस लाइन को समझना है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आइस को मेल्टिंग कर रहे हैं यानी आइस जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो किस टेम्परेचर पे स्टार्ट हो रहा है उस टेम्परेचर को हमको क्या करना है डिटेक्ट करना है। क्लियर। थर्मोमीटर जो लगा हुआ है नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। हमको क्या करना है जो मेरा वाटर है
यानी जो आइस था वो क्या हो गया, कम्प्लीटली अब क्या बन गया, वाटर बन गया। जो आइस था वो कम्प्लीटली किस में चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया। तो किस टेम्परेचर पे कम्प्लीटली क्या हो गया, वाटर बन गया, उस टेम्परेचर को भी हमको नोट डाउन करना है। क्लियर। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इस ये सब लाइन दिया हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ लाइन्स है, अब उसको आगे हम लोग समझते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड के टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है किसका, पार्टिकल्स का, वो भी क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। क्लियर। जो काइनेटिक एनर्जी है किसका, पार्टिकल का, मतलब क्या हो गया, जैसे आपका सॉलिड में है, जैसे आइस में है, जैसे ही नीचे से क्या किया, हीट दिए। क्लियर। हीट देने के बाद क्या होगा, जो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बहुत पास रहते हैं, क्लोजर रहते हैं। क्लियर। जैसे हीट दिए तो उसका क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी होने से क्या होगा, उसके बीच में जो है ना मूविंग करने लगेगा, मतलब पार्टिकल जो है वाइब्रेटिंग करने लगा, क्या करने लगेगी, वाइब्रेटिंग। जब वाइब्रेटिंग करने लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसके बीच में जो बॉन्ड है यानी जो अट्रैक्शन है फोर्स का, वो क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। क्लियर। वीक होने लगेगा, यहाँ तक समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो पार्टिकल है वो क्या करने लगेगी, वाइब्रेट करना चालू कर देगा, एंड ग्रेटर स्पीड। और क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे उसके बाद क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, ग्रेटर, यहाँ तक हाई स्पीड होने लगेगी। क्लियर। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लियर। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, जो पार्टिकल क्या है कि एक जैसे सॉलिड स्टेट में है तो वो फिक्स पोजीशन में है। जैसे यहाँ पे हम लोग हीट दिए तो क्या हो गया, जो उसका फिक्स पोजीशन था उससे क्या होने लगा, वो हटने लगा, मतलब उस पोजीशन को अब छोड़ने लगा, उसे लीव करने लगा। क्लियर है। एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और क्या होने लगा, जो अट्रैक्शन था उसके बीच में, अट्रैक्शन खत्म हो गया और फ्रीली मूव करने लगा। क्लियर। फ्रीली क्या होने लगा, मूव करने लगा। तो अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। एक स्टेज ऐसा आएगा, जो ऐसा स्टेज आएगा जिसमें क्या होगा, जो सॉलिड होगा क्या होने लगेगी, मेल्ट होगा एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और क्या होगा, लिक्विड में चेंज होना चालू हो जाएगा। ऐसा एक स्टेज आएगा। क्लियर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, डेफिनेशन किसका हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन है, वह मिनिमम टेम्परेचर, मतलब मिनिमम टेम्परेचर पे जो कोई भी सॉलिड जो है क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है, किसमें, लिक्विड के रूप में होने लगती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तब उस स्टेज को, उस टाइम को, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक बॉक्स में, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ ए स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। क्लियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे नोट करने लायक है, क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। कहने का मतलब क्या होगा, इस लाइन को याद रखना है हम लोगों को। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वह क्या होने, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे क्या होने लगा, मेल्ट होने लगा। ठीक है। जहाँ से मेल्ट होने स्टार्ट हो गया उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 273.15 केल्विन। क्लियर। ये याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो क्या होने लगता है, मेल्टिंग का मतलब क्या हो गया कि जो सॉलिड था, जो आइस था, वो किस में चेंज होने लगा, लिक्विड में चेंज होने लगा। यहाँ तक क्लियर है। इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन, उसको हम क्या जानते हैं, फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब क्या है, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब क्या होगा, एक सॉलिड मेल्ट होगा। क्लियर। तो इट्स टेम्परेचर रिमेंस सेम। ये वाली बात जो है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब क्या हो गया कि सॉलिड है, ठीक, आइस है, नीचे से हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, उसका अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, सेम रहेगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अब हम लोग सोचेंगे कांस्टेंट कैसे रहेगा, हम तो हीट देते जा रहे हैं, यहाँ से नीचे से टेम्परेचर हीट देते जा रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो वो जो एनर्जी जो जा रही थी, मान लीजिए अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो एनर्जी हम दे रहे थे वो एनर्जी आखिर गया कहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, आखिर वो एनर्जी गया, एक्चुअली गया कहाँ। क्लियर। इसको समझने के लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, यहाँ से
एक एक लाइन हम लोग समझ रहे हैं, क्लियर, इसलिए हम एक एक लाइन पढ़ के आप लोग को समझा रहे हैं। दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। तो जो टेम्परेचर है किसका, सिस्टम का, जो पूरा सिस्टम है, जो सिस्टम बन चुका है, मतलब लिक्विड से बदल, सॉलिड से बदलना किसमें, आइस में, ये जो इस सिस्टम में सब कुछ तो हो रहा है, बट टेम्परेचर जो है यहाँ पे मेरा कांस्टेंट रह रहा है। क्या रह रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, क्लियर। टिल द आइस मेल्ट, जब तक आइस उस बीकर में जितना भी आइस है, जब तक पूरा कंप्लीटली आइस जो है लिक्विड में जब तक नहीं बदल जाए, क्लियर, तब तक जो है उस सिस्टम का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको समझना ज़रूरी है। अब हम लोग सोचेंगे जो यहाँ से हीट एनर्जी दे रहे हैं वो आखिर गया कहाँ। जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे थे वो क्या हो रहा है, जो एनर्जी जो था वो एनर्जी कैसा था, काइनेटिक एनर्जी। वह एनर्जी कहाँ पे यूज हो गया, जो सॉलिड के बीच में क्या था कि पार्टिकल्स फिक्स था, उस फिक्स को यानी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जिस एनर्जी का यूज हो रहा था, तो जो एनर्जी हम दे रहे थे वो एनर्जी कहाँ पे यूज हो गया, वहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। इसीलिए जो है हम लोग का जो सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो क्या रहने लगा, कांस्टेंट रहने लगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब तक हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो हीट कहाँ पे हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक करने में यूज हो रहा है, क्लियर। इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। जब तक तो वो हीट एनर्जी क्या हो गया, तो जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो मेरा ब्रेक करने में लग गया, और बाकी बात जो सिस्टम था उसका क्या होने लगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने लगा। कब तक, जब तक जितना भी आइस है उस बीकर में, वो आइस कम्प्लीटली अगर जब तक वाटर में चेंज ना हो जाए तब तक उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लियर। चलिए अब क्या है, दिस हैपन्स व्हेन द वी कंटिन्यू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट्स अप इन चेंजिंग द स्टेट्स बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो बता रहे हैं वही चीज़ हो रहा है, यानी जो हीट लग रहा है कहाँ पे, अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने के यूज में जो हीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, और बाकी बात जो सिस्टम का टेम्परेचर वो क्या है, कांस्टेंट रह रहा है, क्लियर। एट दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस। क्या हो रहा है कि आइस के द्वारा क्या हो रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब क्या किया, आइस जो था उसमें आइस क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने के यूज में, यानी उसको ब्रेक करने में यूज होने लगा, क्लियर। जो हीट हम नीचे से दे रहे थे, इसलिए वो टेम्परेचर जो सिस्टम का वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। यानी किसी भी जो सिस्टम का टेम्परेचर राइज मतलब बढ़ना, किसी भी चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बिना चेंज किए हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका जो हीट दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, आइस कर रहा है, क्लियर। चलो यहाँ तक समझ गए होंगे। It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker hidden known as the latent heat। ये इंपॉर्टेंट है, आखिर ये latent heat होता क्या है, जो हम हीट दे रहे थे, ठीक है, जो हम हीट दे रहे थे वो आइस क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे हिडन हो गया, मतलब छिपा हुआ, मतलब क्या कि हीट दे रहा है बट फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है सिस्टम का, तो इसलिए इस टेम्परेचर को क्या कहा गया, लेटेंट हीट। जो हीट दे रहे थे वो हीट कहाँ पे यूज हो गया, ब्रेक करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो उस हीट को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट, क्लियर। जो द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, जो वर्ड है लेटेंट उसका मतलब क्या होता है, हिडन, यानी छुपा हुआ, क्लियर, जहाँ पता नहीं चले। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। कितना kg, 1 kg सॉलिड को, ठीक है, 1 kg सॉलिड को चेंज होने में जितना एनर्जी हमको चाहिए, रिक्वायर्ड जितना एनर्जी है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या समझे हम, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, उसको फ्यूजन जो है व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है किसके लिए यूज होता है, जब सॉलिड से हम जब लिक्विड में चेंज करते हैं, किसी भी चीज़ को सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज करेंगे तब उस केस में क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 kg सॉलिड यानी 1 kg आइस ले लिया, ठीक है, उसको जब हम मेल्ट करना है तो जब लिक्विड में चेंज होगा तो उसमें जितना भी हीट चाहिए, उसमें जितना भी हमको हीट का रिक्वायर्ड है, उस हीट को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर। सो पार्टिकल्स इन वाटर 0 डिग्री सी, अच्छा 0 डिग्री सी को ही क्या कहा जाएगा, 273 केल्विन, क्लियर। 0 डिग्री सी एट पार्टिकल इन वाटर 0 डिग्री सी हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस द सेम टेम्परेचर। तो क्लियर। तो व्हेन वी सप्लाई दैट हीट एनर्जी टू वाटर तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि मेरा वाटर बन रहा है धीरे धीरे, जब वाटर में हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो और भी पार्टिकल जो था उसके बीच में और मूविंग फास्टर हो गया, क्लियर। क्या था, आइस से वाटर बन गया, और वाटर को फिर हीट कर रहे हैं, तो वाटर फिर हीट होने के बाद क्या हो गया, उसके बीच में जो पार्टिकल्स था वो
तो उसका मूविंग जो था और भी फास्टर हो गया, और भी क्या हो गया, फास्ट हो गया। क्लियर। एट ए सर्टन टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर पर ए पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट रीच्ड होता है व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी, जब क्या होता है पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। क्या लेने लगेगा, फ्रीली ब्रेक होने लगेगा, पूरा फ्री हो जाएगा। क्लियर। तो फ्री होने का मतलब क्या हो गया, मेरा आइस था, आइस से वाटर किए, वाटर में और हीट दे रहा है, उस केस में और क्या, जितना भी पार्टिकल्स जो भी थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपका हुआ था यानी सटा हुआ था, वो क्या होने लगा, और भी फ्री होने लगा, और भी ज़्यादा मूविंग करने लगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो मतलब क्या हो गया कि इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, लिक्विड जो है अब गैस यानी गैस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर पर। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। दो चीज़ आया, एक मेल्टिंग पॉइंट आया, एक बॉइलिंग पॉइंट आया। मेल्टिंग पॉइंट कब यूज हुआ, जब सॉलिड से हम क्या जा रहे थे, लिक्विड जा रहे थे। तो सॉलिड जिस टेम्परेचर पे क्या होने लगा, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे क्या मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जैसे वाटर है, वाटर जिस पॉइंट पर जिस मिनिमम टेम्परेचर पर क्या होने लगा, वेपर के रूप में यानी गैस के रूप में चेंज होने लगा, तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक। क्लियर। बॉइलिंग से बल्क फिनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो अब क्या होने लगा, उसका जो बल्क मतलब वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। मतलब जो पार्टिकल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से चिपका हुआ था, अब क्या होने लगा, फ्रीली मूव होने लगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होने लगा, बढ़ने लगा। मतलब गैस के रूप में अब यानी वेपर के रूप में वो चेंज होने लगा। तो कैसे हम लोग देख पाए कि जैसे सॉलिड था, सॉलिड से हम क्या बन गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड में जब एनर्जी दी है, क्लियर, तो वो क्या बन गया, मेरा गैस बन गया। और जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट को क्या है, मतलब मेरा जो कि हम हीट दे रहे थे, लेकिन जैसे आइस से बन गया मेरा क्या, वाटर। उस टाइम में जो हीट दे रहे थे, लेकिन उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। तो वो जो हीट दे रहे थे आखिर गया कहाँ, तो वो कहाँ गया, जो ब्रेक यानी सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स एक दूसरे से यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नियर में थे, उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगा, तो वो उसी हीट के कारण लगा, उसीलिए उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। क्लियर। तो समझ गए यहाँ। फॉर द वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। कहने का मतलब क्या हो गया, जो पहला हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ क्या था, मेल्टिंग पॉइंट क्या था आइस का, 273.15 केल्विन था। लेकिन वाटर के रूप में, और जब हम वाटर में आते हैं तो वाटर क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। कहने का मतलब क्या होगा, 373 केल्विन अगर टेम्परेचर तक इंक्रीज, टेम्परेचर यहाँ तक आने लगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वाटर था वो क्या होने लगा, बॉइलिंग होने लगा। क्लियर। तो समझेंगे यहाँ तक। क्लियर। जो 100 डिग्री सी, दूसरा सेल्सियस में बोला जाए तो क्या 100 डिग्री सी, मतलब 100 डिग्री सी में क्या होता है, वाटर क्या होने लगता है, बॉइलिंग होने लगता है, यानी बॉयल होने लगता है। या दूसरी तरीका से केल्विन में बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। क्लियर। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे निकला है 373 केल्विन, यानी 100 सी को क्या ले सकते हैं, 273 + 100 = 373 केल्विन। ओके। अगर सेल्सियस में बोला जाए तो 100, अगर केल्विन में बोला जाए 373 में क्या हो रहा है, वाटर जो है बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। अब क्या है, एक टर्म आता है, क्या है वो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो चीज़ पर है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, एक यहाँ क्या, वेपराइजेशन। तो यहाँ पे क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, सेम एज जैसे उसमें दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, वी से हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स इन स्टीम। स्टीम मतलब भाप हो गया, दैट इज वाटर वेपर एट 273 केल्विन, या नहीं तो 100 डिग्री सी, हैव मोर एनर्जी, क्या होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी, देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सबसे पहला बॉक्स में क्या है, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। तो यहाँ से दिखाया क्या गया है, सॉलिड स्टेट में जब हीट देंगे, जो एरो का निशान है यहाँ पे देखिए, हीट देंगे, जैसे सॉलिड स्टेट में हीट दिए तो क्या बन गया, मेरा लिक्विड बन गया। क्लियर। जैसे लिक्विड में फिर अगेन हम हीट दिए, अगेन क्या किए, अगेन हम क्या किया, हीट किए, हीट करने के बाद क्या बन गया, मेरा गैसियस स्टेट बन गया। क्लियर। अगर हम इसका रिवर्स करें, इसका उल्टा करें, यानी जो गैसियस स्टेट है उसको क्या किया हम अब, कूल किए। क्या किए अब, कूल मतलब ठंडा। जैसे
गैसियस स्टेट को ठंडा किया जाए तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है, जो पार्टिकल दूर दूर था वो क्या होने लगेगा, आपस में यानी पास पास आने लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा जब प्रेशराइज करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। क्लियर। जब लिक्विड स्टेट को और भी कूल किया जाए, जब लिक्विड को, जब वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, सॉलिड बन जाता है यानी आइस बन जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो उसका जो थोड़ा बहुत जो पार्टिकल्स दूर दूर था वो क्या होने लगा, आपस में काफ़ी नियर होने लगा। उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसको काफ़ी नियर में होने लगा। नियर में होने के कारण फिर क्या बन गया, सॉलिड स्टेट बन गया। क्लियर है। तो ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस चल रहा था। सो वी infer that the state of matter can be changed into another state by changing temperature। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो स्टेट है किसका, मैटर का, वो हम चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके। क्लियर है। जैसे हम क्या था, सॉलिड था, सॉलिड में टेम्परेचर दिए तो वहाँ से क्या बन गया, मेरा लिक्विड बन गया। यहाँ लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड होने में जो टेम्परेचर था वो मेरा कांस्टेंट था। क्लियर। जैसे लिक्विड बना वहाँ से थोड़ा टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज होने लगा। चेंज हुआ तब क्या बन गया, मेरा वेपर बन गया। और वाटर से जब वेपर बनने में यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंसेस अराउंड द अस चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। क्लियर। बट देयर, यहाँ पे कुछ टर्म है, बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। बट कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, उसको जब हीट करेंगे, जो टेम्परेचर उसको देंगे तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, वेपर बन जाता है। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या, कपूर। जैसे आप लोग कपूर देखे होंगे, जैसे पूजा वूजा में जब यूज होता है कपूर, तो वो क्या होता है, जब उसको हीट दिया जाए, जब उसको जला दिया जाए तो क्या होता है, वो मेल्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, वेपर में बदलने लगता है। यानी तो कहने का मतलब क्या है, कुछ सब्सटेंस ऐसा है जब उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में बन जाता है, वेपर यानी गैसियस स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है। तो उसका कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक। एंड वाइस वर्सा मतलब अगर गैसियस स्टेट में तो उसको जब कंप्रेस्ड किया जाता है तो डायरेक्टली क्या बनेगा, सॉलिड स्टेट, ना कि लिक्विड। तो इसका हो गया विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इस केस में क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो पा रहा है। तो आज हम लोग ये क्लास यहीं पे रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप लोग अच्छे से रिवाइजिंग कर लीजिएगा यहाँ तक, और क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिएगा। समझ गए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसका लेटेस्ट वीडियो जो है न्यू आपको मिलता जाए। ठीक है। थैंक यू।